सो वीडियो स्टार्ट होता है कंगना का एंट्री से जो कि हमें ऑब्वियसली पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि कंगना आने वाली है और सबकी बैंड बजाने वाली है और सबका गेम प्ले जो है वो उनको उसका आईना दिखाने वाली है। ओके फाइन। एंड देन हम प्रोसीड करते हैं जिसमें हमें दिखाता है कि खाने के लिए जो हमारा जो बजट है इस वीक का वो कितना बचा है। काफ़ी कम अमाउंट बचा है जो कि हमें पक्का आगे के एपिसोड्स में दिखने वाला है कि प्रॉब्लम होने वाली है खाने को लेकर के, क्योंकि बैलेंस ऑलरेडी बहुत ही कम बचा हुआ है। देन हम देखते हैं एक बहुत ही वियर्ड चीज़ जो कि ऑब्वियसली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि श्रेया और आकांक्षा चौधरी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली श्रेया कम्स फर्स्ट एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन शी ऑल्सो लाइक देन कॉन्वर्सेशन होता है एंड दे सेड कि उनका क्या प्रॉब्लम था एक्चुअली। एंड श्रेया सेड कि हाँ तुम क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में तुमको इनवाइट कर रही थी एंड यू वर जस्ट डिलेइंग और तुम हाँ नहीं बोल रही थी और ना भी नहीं बोल रही थी, मुझे बीच में ऐसे रख रखा था जिसकी वजह से मुझे एक फ्रस्ट्रेशन था। तो देन आकांक्षा ने क्लियर किया कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं था, तो प्रॉब्लम ये था कि तुमने मुझे सुजैन के साथ जो पॉडकास्ट हुआ उसमें तुमने मुझे इतनी अजीब अजीब इतने कैरेक्टर पे मेरी क्यों चीज़ें बोली, उसको वो प्रॉब्लम था। एंड देन श्रेया ऑल्सो सेड कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था बिकॉज एज अ गर्ल्स मुझे दूसरी लड़की को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसके कैरेक्टर भी की चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। सो कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है, बट यू नेवर नो इज इट real thing or it's gonna mess up again. So we'll see about this. एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारा जजमेंट डे है तो हमारे जेलर्स आते हैं, लॉकअप के जेलर्स आते हैं, रितेश देशमुख एंड फराह खान। स्टेज पे उनकी एंट्री होती है एंड दे कॉम्प्लीमेंटेड हर्षद एंड शिवांगी। उनको एज अ कपल या डो उनको बहुत पसंद किया जा रहा है बाहर, और इंडिविजुअली भी दोनों को बहुत पसंद किया जा रहा है। एंड वो लैला को कन्फ्रंट करते हैं कि भाई उसके गेम प्ले पे उसको ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो लोगों को कुछ भी बोल रहा है एंड देन फिर उनसे जाके सॉरी बोल रहा है। तो ही नीड्स टू सी कि व्हाट ही एग्जैक्टली वांट्स एंड थोड़ा सोच समझ के बोले। एंड देन एंट्री होती है कंगना रनौत की जो कि ओजी जेलर है बिकॉज ऑब्वियसली लॉकअप वन में शी वॉज देयर। सो उसकी एंट्री होती है एंड शी गेव हर फैशन जलवा वॉक अगेन ऑन द स्टेज। सो डैट वॉज नाइस। और कंगना आते ही सुनीता जी को हाईलाइट करती है कि बाहर तो उनके व्लॉग्स भाई बहुत ही डैशिंग हुआ करते थे एंड शी वाज सो एनर्जेटिक बाहर, बट अंदर आकर के वो पता नहीं क्यों ऐसे साधु माँ बन गई हैं एंड सबको ऐसे चंदन का टीका लगा के और बहुत ही ऐसे ज्ञान दे रही हैं एंड सबको आशीर्वाद दे रही हैं, सबको काम कर रही हैं। सो या ऑब्वियसली सी हाईलाइटेड दैट पार्ट कि अंदर आप आकर आपको क्या हो गया। एंड या ऑब्वियसली उन्होंने अपने डिफेंड में बोला क्योंकि यहाँ पे मेरे से एज में सब छोटे हैं, मुझसे कोई लड़ाई नहीं करे तो फालतू में क्यों पंगे लेके चलो। एंड दैट्स फेयर एक्चुअली। एवरीवन हाईलाइटेड रियाज कि भाई तुम अपना गेम प्ले को चेंज करो बिकॉज ही इज़ नॉट विजिबल एट ऑल। या ऑब्वियसली जो इनविजिबल का टैग जो हर्षद को मिला था वो रियाज को मिलना चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि वो बिल्कुल इनविजिबल हो गया है, ना किसी से कुछ बातें करता है, ना फन करता है, ना लड़ाई करता है, ना ही स्क्रीन पे दिखता है। तो ऑब्वियसली उन्होंने सभी ने रियाज को रिकमेंड किया कि भाई तुम थोड़ा सा इम्प्रूव करो, थोड़ा बातें करो, कुछ तो करो, कुछ तो। एंड देन कंगना टारगेटेड योगेश एंड लाइक उसको बोला कि तुम चीटर हो। वी डोंट नो कि हाँ वो चीटर है नहीं है बिकॉज लेटर ऑन वो रोने भी लगता है एंड एवरीथिंग, तो हमें मतलब कि पता नहीं उसे वो दिल पे ऑब्वियसली हर्ट कर रहा है बिकॉज एवरीवन इज सेइंग हिम कि तुम चीटर हो विच ऑब्वियसली उसको अफेक्ट कर रहा है। तो वो पार्ट हमें दिखाया जाता है एंड ऑब्वियसली कंगना ने ये भी बोला कि हाँ अगर तुमने अक्कू को हर्ट किया सो हम आ करके तुमको हर्ट करेंगे। एंड दे सेड धीरज और राम कपूर को भी उनको भी बोला कि भाई व्हाट यू गाइज आर डूइंग, मतलब कि तुम तो बिल्कुल भी सही जितने बाहर तुम हस्ती जैसे दिखा रहे हो या तुम जैसा अपने इंट्रो में बोल रहे थे तुम वहाँ यहाँ पे गेम में आ गए तो बिल्कुल वैसे नहीं दिख रहे हो। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी एंड ऑब्वियसली ऑन योर गेम। एंड देन उन्होंने सूफ़ी की तारीफ़ की एंड सूफ़ी को सेव कर लिया बिकॉज वो भी एट रिस्क में था इंक्लूडिंग ऑल 5। सो वो सेफ हो चुका है, सिक्योर हो चुका है। सो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट टारगेट एनी। एंड देन चारों जो लड़कियां हैं वो स्टेज पे जाती हैं एंड या व्हाट अ लाइक कोइंसिडेंस, सारी लड़कियां ही हैं, लड़के कोई भी नहीं है जो रिस्क पे हों, सारे लड़के क्योंकि सेफ हैं। एंड देन वी सी कि योगेश का ब्रेक डाउन होता है एंड ही गोज इनटू वॉशरूम एंड वो रोने लगता है जो भी। एंड फिर आकांक्षा जाती है उसको कंसोल करती है एंड जो भी चीज़ें होती है जो हमें आगे के कॉन्वर्सेशन हमें दिखाया नहीं गया वो कट हो चुका है। सो या ऑब्वियसली हमें दिखाना चाहिए था ताकि थोड़ा तो क्लियर हो कि व्हाट एक्चुअली हैपनिंग।
तो मे बी वो हमें डिलीटेड सीन्स में अगले हफ्ते दिखाया जाए। एंड फिर स्टेज पे जाने के बाद चारों लड़कियां जो हैं वो अपने आप को डिफेंड करती हैं कि भाई मेरा मतलब कि जो एलिगेशंस मुझ पे हैं या फिर जो मुझे कि मैं कैसे अपना गेम प्ले अच्छा रख रही हूँ, तो चारों जो हैं अपने बारे में बोलती हैं, बट चारों एक्चुअली नहीं बोलती हैं बिकॉज वी सी कि माधुरी जी ने तो कुछ नहीं बोला, बट ओके फाइन वी कैन प्रोसीड। एंड सारे लोगों की दलीलें सुनकर, चारों लोगों की दलीलें सुनकर कंगना ने श्रेया को सेव कर लिया एंड दैट्स फाइन। मतलब कि श्रेया बहुत ज़्यादा बोलती है, ओवर बोलती है, बट क्या बोलते हैं, उसने अपॉलोजी भी किया कि हाँ भाई मैं आपसे अंकल आंटी और एज शेम और एंड एक्चुअली कैरेक्टर शेम भी वो करती है, जो कि उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, कैरेक्टर शेम भी करती। तो वो कैरेक्टर शेम के बारे में तो कुछ नहीं बोला, बट या कि हाँ मैं अच्छा अब मैं नहीं एज शेम करूँगी एंड आई विल बी इम्प्रूविंग लाइक दैट। और उसने ये भी बोला कि भाई मुझे जो कोई करता तभी मैं करती हूँ, तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई आई एम लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग एंड वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स नॉट रॉन्ग, सो काइंड ऑफ दैट। तो उसे उन्होंने सेव कर लिया। एंड देन जो तीनों लड़कियां हैं वो अनसेफ है। अब जो तीनों बचे हैं उनके पास ऑप्शन है ट्रिगर दबा करके अपना सच बाहर लेने का, सीक्रेट बताने का, जिससे वो सेफ हो सकते हैं। बट इसी बीच हमें पता चलता है कि आकांक्षा चामोला का तो सीक्रेट ऑब्वियसली आउट है पहले से ही बाहर, जो कि श्रेया ने ऑलरेडी बता दिया है। और ये हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है, सबको दिखाया जाता है। एंड देन एवरीवन आर इन शॉक कि भाई ये क्या हो गया, इज इट रियली हैपनिंग और लाइक दैट। सो बट स्टिल चामोला का थोड़ा ब्रेक डाउन होता है एंड देन शी कलेक्टेड हर सेल्फ एंड देन वो फिर से ट्रिगर दबाते हैं, बट माधुरी जी ट्रिगर में जीत जाती हैं एंड शी एक्चुअली कन्फेस्ड अ सीक्रेट विच डजंट सीम्स टू मी एज अ सीक्रेट, बिकॉज वो बोलती हैं कि हाँ मुझे थर्ड चाइल्ड चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया टाइम से एंड देन इट वॉज टू लेट, हम नहीं कर पाए। I don't know, it's a secret. Maybe you can adopt if you really, really, really want. And otherwise, आपके पास 2 बच्चे हैं तो भाई खुश रहो। क्या इसमें इतना सीक्रेट क्या है? वो तो is just a basic information. It's not a secret, we can say. But fine, it was her first secret. इसलिए इंटरनल वोटिंग से डिसाइड हो रहा था कि भाई चामोला बचेगी या श्रेष्ठा बचेगी। तो ऑब्वियसली क्योंकि चामोला के ज़्यादा फ्रेंड्स थे अंदर एंड शी हैड अ गुड बॉन्ड विद अदर इनमेट्स, सो वो सेव हो जाती है, श्रेष्ठा को एलिमिनेट कर दिया जाता है। एंड देन चामोला अंदर आती है अपने इनमेट्स के सामने और जाकर के कन्फ्रंट करती है श्रेया को कि वॉट एवर यू डिड वॉज रियली बैड एंड बहुत कुछ कन्फ्रंट करती है, बोलती है। एंड श्रेया वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज शायद उसको भी लगा था कि उसने गलत किया, बिकॉज शी डिड सेड अ वर्ड एंड वो सभी अपने चले जाते हैं। बट देन आकांक्षा आती है और कन्फ्रंट करती है श्रेया को कि तुमने जो किया वो बहुत ही गलत था भाई, उसका सीक्रेट था तो वो खुद रिवील करती, तुमने क्यों रिवील किया। एंड या ऑब्वियसली आई थिंक एज वेल कि हाँ भाई सीक्रेट तो वो बताने ही वाली थी अल्टीमेटली, डेट इज़ फाइन, बट वो उसको अपने तरीके से और अपनी तरीके से बता सकती थी लोगों को। भाई उसने पूरे पब्लिक में क्योंकि पहले उसको सीक्रेट बता दिया एंड दिस वॉज नॉट गुड, बिकॉज उसको अपने तरीके से बता सकती थी एंड उसको यूज़ कर सकती थी। एक्चुअली वो इतने बड़े सीक्रेट दिया, उसने बताया एंड उसका फ़ायदा भी नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली डेट इज़ नॉट गुड ऑन हर साइड। एंड श्रेया वॉज लाइक कि हाँ, श्रेया का भी अपना स्टैंड था कि भाई मैं दूसरे का गेम अच्छा करने थोड़ी आई हूँ, मैं अपना गेम प्ले देखने आई हूँ और मेरा काम है कि दूसरों को अनसेफ करना, ताकि मैं एज मतलब कि विनर बन सकूँ इसकी। दैट्स फाइन नो। एंड देन शिवांगी कम्स इन एंड वो श्रेया को कन्फ्रंट करती है कि भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड बिकॉज मैंने तेरा हमेशा से स्टैंड लिया है जब भी लोग कुछ बोले हैं, तो क्योंकि बिकॉज वी हैव सीन देयर फ्रेंडशिप इन दिस इंटायर वीक कि हाँ भाई वो लोग अच्छे, मतलब कि शी वॉज टेकिंग स्टैंड फॉर श्रेया ऑब्वियसली। एंड देन श्रेया एक्चुअली बोलती है कि डिड आई आस्क यू टू टेक माई स्टैंड और लाइक टू डिफेंड मी, बट या ऑब्वियसली देन शी सेड कि हाँ भाई आप फ्रेंडशिप में ये तो बहुत ही बेसिक टू थिंग होता है कि आप अपने फ्रेंड का स्टैंड लेते हो। तो बट देन उन दोनों के बीच में थोड़ा से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एंड वो जो कि हमें एपिसोड में दिखा है। एंड देन हर्षद भी बोलता है कि उसका बबल ब्रेक हो गया है एंड मुझे भी अभी बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि श्रेया ऐसा करेगी, जो भी स्टेप जो होते हैं। एंड देन श्रेया इज लेफ्ट अलोन एंड देन हमें नेक्स्ट एपिसोड का हाईलाइट में दिखता है कि हमें न्यू वाइल्ड कार्ड देखने को मिलेगा। सो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री
एंड ऑब्वियसली जो हमने देखा था इस एपिसोड में कि खाने के प्रॉब्लम होने वाले हैं बिकॉज बहुत ही कम अमाउंट बचा है, तो वो होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। एंड ऑब्वियसली टास्क में भी जहाँ पे हम आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो इस वीक के लिए, कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई review, detailed review for this episode of Judgment Day, first Judgment Day actually. So do let me know in the comments, and please like, share and subscribe to my channel Ralo Movies. See you in the next one.